हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 11 फरवरी 2024 हिंदी का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में आपने एक अच्छा स्कोर अवश्य ही किया होगा। मुझे आशा है। देखिए, प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा बना है आयोग ने। आप इस प्रश्न पत्र के मिलान को अपनी बुकलेट से मैच कर लीजिए। ABCD में से कोई भी बुकलेट आपके पास हो चाहे, केवल प्रश्नों को देखना है और इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ये सी सेट है, इसमें देख लीजिए। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, तो ये वाला शुद्ध है अघि अनंग। दूसरे में पूछा था रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि का पर्यायवाची होता है सर्वरी। तीसरे प्रश्न में पूछा गया था बरसात बिल्कुल न होने पर, इसके लिए एक शब्द था अनावृष्टि। प्रश्न नंबर 4 देखिए इसी का। अवसाद का विलोम शब्द बताना था तो उल्लास आएगा। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोगपूर्ण लगा हो, उसके लिए एक शब्द आएगा, डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। कवाद शब्द का तद्भव रूप बताना था तो कार्ड आएगा। फिर यहाँ पर मिलान था, एक तरफ तद्भव दूसरी तरफ तत्सम थे। पत्थर का होता है पत्सर, और ये तो मैंने आज के सेट में ही करा था कि भौजाई का तत्सम क्या होगा, भारतज्या। और ये बताते एक दिन पत्थर का होता है पत्सर, बस आप मिलान कर लीजिए। और सुहाग का होता है सौभाग्य और धुआं का होता है धूम्र। तो यहाँ पर देखिए ए का फर्स्ट आएगा और बी का थ्री आएगा। तो ये देखिए ए का फर्स्ट और बी का थ्री, तो केवल विकल्प बी में है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था संस्कृत और प्राकृत विकल्प रूप से होकर तद्भव पूछा गया था यहाँ पर, और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। चलिए मिलान करते हैं, बस मिलान करना ही जरूरी है इस वक्त। विशेषण शब्द के संदर्भ में अशुद्ध अशुद्ध पूछा था केवल, तो अशुद्ध यहाँ पर सी वाला है। यह संज्ञा लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होती है, सदैव यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब आइए इसके बाद 10वें प्रश्न पर। भीतर शब्द का तत्सम बताना था, करा रखा है अभ्यंतर, डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, ये भी करा रखा है। तो पर विशेषण देखते हुए चलिए कितने प्रश्न सेट में से लगे हैं। तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण युग्म है, तो त्रुटिपूर्ण युग्म है यहाँ कपड़ा, कपाट कपड़ा दिया गया है। उसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, विलोम युग्म जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पर कोमल और मर्दुल, ये करा था मैंने 8 वाले सेट में आपको घटना चक्र के, कि मैंने कहा था कोमल का विलोम शब्द क्या होता है, कठोर होता है, और यहाँ पर ये दोनों शब्द एक ही यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 14, मक्षिका का तत्सम मक्खी होता है। चलिए, वह खंभा गिर जाएगा, सभी करा रखे हैं, निश्चित सर्वनाम विशेषण है, डी यहाँ पर सही है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, व्याकरण आएगा, बी वाला करेक्ट है। उसके बाद प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, मिलाते हुए चलिए बस। घोटक का सटीक, घोटक का विलोम होता है अश्वय। और 19वां प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना था, ये कहा था कि ये वाला आएगा अनुग्रहित। चलिए, कहने की जरूरत नहीं है, समास का अभ्यास होएगा। सूर्य सुता पर्यायवाची शब्द है यमुना का, किसका, यमुना का। नारियल का तत्सम शब्द है नारिकेल। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है। यहाँ पर पूछा था वाक्य में विशेषण और विशेष से, देखिए यहाँ पर खूबसूरत विशेषण है, कोयला विशेषण खूबसूरत विशेषण है, काला विशेषण है, ईरानी विशेषण है, घोड़ा, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो 3 विशेषण आप देख लीजिए कहाँ पर है, ए विकल्प में है और एक विशेष यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए वाला है। चलिए, ये प्रश्न तो एक वाक्य में आया था, बीच में शब्द की शुद्ध बताना था, महत्व में, बी वाला आपका करेक्ट है। उसके बाद मर्षण का विलोम रुक्ष होता है। फिर आप 26 को लगाइए, यहाँ पर डी विकल्प आएगा। लौकिक का विलोम शब्द होता है पारलौकिक।
परित्यक्ता शब्द का प्रयोग हमें यहाँ पर करना था वाक्य में, तो इसका उत्तर आएगा उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो यहाँ पर सी विकल्प सही था। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को व्यक्त करना, युत्साह। फिर आप लगाइए 29वें पर। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और हरितकी का तद्भव, तद्भव शब्द बताना था। देखिए 70% चांस है कि ए वाला आएगा और 50% चांस है कि बी वाला आएगा। थोड़ा सा डाउट है। चलिए प्रश्न नंबर 31। अहि का पर्यायवाची सर्वनाम होता है। 32वां प्रश्न, प्रशंसा का पर्यायवाची है सघाला आएगा। मुख का विलोम शब्द वाचाल होता है। फिर नीचे देखिए अशुद्ध बताना था, तो यहाँ पर उपरोक्त शब्द अशुद्ध है, क्या होता है? उपर्युक्त होता है। चलिए फिर आएगा सवेद से उत्पन्न, कई सेट में कराया है। सवेदज रिपीटेड पर्सन है, कई बार पूछा गया है। युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, ये वाला आएगा, यह भी बहुत बार पूछा गया है। दरस से मनोरम था, ये सेट मैंने कराया था। मनोरम का अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। चलिए ओरस, ओरस का विलोम शब्द जारज होता है, परंतु जारज नहीं ऑप्शन में है, तो क्या आएगा? दत्तक आएगा, ये भी इसका विलोम शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची है पुप्स धनवा, पुप्स धनवा, ये वाला यहाँ पर सही है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द आएगा। देखिए मैंने एक साइड में बताया था भी कि तीर का पर्यायवाची क्या होता है? सर होता है, और सर केवल यहाँ पर डी वाले विकल्प में ही लगा है, वाम सर। और बाएं को कहते हैं वाम, वाम कहते हैं, तो ये वाला सही था। थोड़ा सा रिलेट करते तो सही हो जाता। मुझे लगता है कि आपने ये सही किया होगा। शुद्ध का चयन करना था, वधु यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अन्य को देखते हुए चलिए 42, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसमें विद्यार्थियों ने शायद गलती कर दी हो, तो यहाँ पर ए करेक्ट है। चलिए एक आध गलत होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसे कभी बुढ़ापा न आए तो उसके लिए एक शब्द होता है अजर, क्या होता है? अजर। संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है। देखिए बहुत ही आसान था। प्रतिबिंबित का, प्रतिबिंबित में विशिष्ट शब्द, ये भी आसान था, डी वाला यहाँ पर आएगा, प्रतिबिंब। चलिए प्रश्न नंबर 46, यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा गयंद, ए वाला आपका सही है। उसके बाद 47, शुद्ध बताना था इसमें कि कौन सी अक्षोहिणी सही लिखी हुई है। अक्षोहिणी होता है, डी वाला करेक्ट है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, आपका पेपर मुझे पता है बहुत अच्छा हुआ है। देखिए इसमें क्या था, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, करा रखा है, ए वाला आपका करेक्ट है। बहुत पर्सन मैंने आपको उन सेट में जो कराए हैं आपको मिले भी है, बहुत पर्सन मैंने आपको कराए हैं। जंगम का अस्थावर क्या होता है? विलोम शब्द होता है। चलिए प्रश्न नंबर 50, यहाँ पर पूछा था आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें आएगा सब कुछ। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सब बता हुआ है कि ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, सरेंदी। प्रश्न नंबर 52, अवनी का पर्यायवाची क्या होता है? अचला होता है। अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी है। चलिए फिर आप देखिए 54, यहाँ तत्सम तद्भव त्रुटिपूर्ण बताना था, अक्सर यहाँ पर भी शायद गलती कर दी होगी विद्यार्थियों ने, तो डी वाला यहाँ पर सही है, फूलल, फूडिया, फुड़िया। अब मिलान पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित था। देखिए ऐतिहासिक क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं, ए का 3 लगा दीजिए। विदेशी महिलाएं होती है, बी का 1 लगा दीजिए। और महती कथा होती है, सी का 2 लगा दीजिए। पुस्तक रोचक होती है, रोचक पुस्तकें होती हैं, और डी का 4 लिख दीजिए। 3, 1, 2, 4, तो डी वाले में है यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 56, उच्छिष्ट का विपरीत अर्थक बताना था, तो यहाँ पर आएगा
बी वाला अनुच्छिष्ट। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिए। यहाँ पर ध्यानपूर्वक वाक्य को पढ़ना था और सही वाक्य का या गलत वाक्य का ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर यहाँ पर देना था। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। देखिए पहले वाला सही लग रहा है। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही लग रहा है। और मुझको यहाँ पर केवल है, तो केवल मुझे लग रहा है कि 20 का ही 100% आंसर है। चलिए अब देखिए आप लोग 58वां प्रश्न। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप हमें बताना था। शुद्ध रूप बताना था, तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। देखिए पूरा चांस है इस वाले प्रश्न में। मैं तो कहूँगा 80% केवल ए करेक्ट है। यदि सी वाले ऑप्शन की बात करें तो 50% हो सकता है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, तो शायद इससे कुछ रिलेट कर लिया हो किसी विद्यार्थी ने, परंतु 80% ए सही है यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 59। घर का पर्यायवाची क्या होता है? गर्दभ, ये सही था। आँख का लोचन भी सही था। इंद्र का पुरंदर होता, ये भी सही था। गंगा का यहाँ पर मृगांक गलत था, तो हमें केवल सही सुमेध नहीं है वही बताना था, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। 60% है। अप्रत्याशित शब्द किसके लिए आएगा? जिसकी आशा न की गई हो। देखिए दोस्तों, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमने हिंदी में आपको काफ़ी अच्छे टेस्ट कराए हैं और टेस्ट की संख्या मिला ली जाए तो 35 से 36 क्लासें आपको टेस्ट के रूप में हमने आरओ में दी हैं हिंदी में। तो आपका एक अच्छा का स्कोर जरूर बना होगा। देखिए जो भी आपका स्कोर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी जरूर मेंशन कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस बात को समझ सके कि सर ने पढ़ाया है और वो हमें प्रश्न पत्र में देखने को काफ़ी मिला है। ठीक है दोस्तों, और अपनी नेक्स्ट तैयारी में जुट जाइए। कट ऑफ क्या रहेगी इसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।